अरे वाह भाई वाह मेरे शेरों, तुम लोगों ने आज एक बार पिछड़ने के बाद क्या गजब का मोर्चा संभाला। हमारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का दिल खुश कर दिया। माना कि आज हमारे 5 विकेट गिरे लेकिन स्कोर 326 रन तक पहुंच गया। आज सरफराज खान का तूफान देखने को मिला। जड्डू का धैर्य तो कप्तान साहब ने भी शतक ठोक ही दिया। अरे कोच साहब, बाकी बातें तो सब ठीक है, लेकिन अपने डेब्यू मैच में ही सरफराज खान के रन आउट होने का हमें बड़ा दुख है। वैसे दुख होना लाजमी भी है। शेर का बच्चा ऐसा गजब का खेल रहा था, बिल्कुल 100 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहा था। रन आउट होने से पहले 66 गेंद में ही 62 रन बना गया, 9 चौके 1 छक्का भी लगा गया। अरे भाई, इसकी दिलेरी का अंदाजा तो इसी बात से लगा लो, जहां रोहित शर्मा जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज को 131 रन बनाने के लिए ही 196 गेंदें खेलनी पड़ी, वहां इस सरफराज ने चौकों की लगा रखी थी झड़ी। मेरा स्ट्राइक रेट 65 का, इसका स्ट्राइक रेट 95 का। सरफराज भाई, ये तो अपने जड्डू से भूल हो गई जिसके कारण तुम रन आउट हो गए, वरना जिस हिसाब से तुम खेल रहे थे इन गोरों की खैर नहीं थी। शतक तो तुम पक्का ही ठोकते, क्या पता दोहरा शतक भी ठोक देते। और कप्तान साहब, ऐसे थोड़े ही सरफराज खान की डॉन ब्रैडमैन से तुलना की जाती है, कोई तो खास बात होगी। और वो आज हमने साबित करके भी दिखा दिया। टेस्ट मैच में ही रख के 100 का स्ट्राइक रेट इन गोरों के सभी गेंदबाजों का मोर बना दिया। वो तो मेरी फूटी किस्मत, अपने करियर के पहले ही मैच में रन आउट हो गया, वरना जिस जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था इन फिरंगियों को मैं बख्शने वाला नहीं था। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो फोकट में ही मेरा विकेट ले गए, वरना इनकी ऐसी हालत करता सपने में भी इनको सरफराज खान ही दिखता। वैसे जड्डू भाई, माना कि तुम 110 रन बना के क्रीज पे नाबाद हो, तुमने टीम को बिल्कुल संकट के समय में संभाला है, लेकिन भाई मेरे साथ बुरा किया। पहले रन लेने के लिए बुला लिया, फिर मना कर दिया, जिसके चलते ये सरफराज खान अपने पहले ही मैच में इतिहास रचने से चूक गया। अरे सरफराज खान भाई, हम तुम्हारे गुनहगार, तुमने तो हमें बिल्कुल अपना कर्जदार बना दिया। तुम यार इतना अच्छा खेल रहे थे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं झेल रहे थे, तुम्हारे इस रन आउट का हमें भी बड़ा दुख है। लेकिन सरफराज भाई, सच मानो जड्डू ने तुम्हें जानबूझकर रन आउट नहीं करवाया। अरे भाई, माना कि मैंने ही तुम्हें रन लेने के लिए बुलाया था, लेकिन भाई जैसे ही गेंद की तरफ देखा, गेंद को तो इनके उस मार्क वुड के हाथों में पाया था, इसलिए तुम्हें अपनी क्रीज में वापस जाने को कहा। लेकिन भाई सही बताएं तो तुम्हारी किस्मत तो 2 लाठी आगे चल रही थी। जब तक तुम मुड़ के क्रीज में जाने की कोशिश करते, उस मार्क वुड ने डायरेक्ट थ्रो मार दी और मेरे दिलेर साथी सरफराज खान को रन आउट होके वापस पवेलियन जाना पड़ा। सरफराज भाई, हमें माफ कर दो, ये सब गलतफहमी में हुआ है। अरे जड्डू यार, कैसी बातें करते हो, इसमें माफी वाली बताओ कौन सी बात आ गई। ये तो हमें भी पता है ये सब अनजाने में हुआ है, लेकिन भाई इस भूल की वजह से हमारी तो मन की मन में ही रह गई। वरना भाई जितने चौके तुमने 110 रन में लगाए थे, इतने तो मैंने 62 रन में ही लगा दिए थे, और इन फिरंगी गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। चलो अब छोड़ो पिछली बातों को, हुआ जो हुआ। वैसे हम तो इतिहास रचने से चूक गए, लेकिन तुम कल दोहरा शतक जरूर ठोकना। अरे हाँ भाई जड्डू, सरफराज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल तुम लंबी पारी खेलना और इस रोहित शर्मा के टॉस जीत के बल्लेबाजी करने के निर्णय को सही साबित करना। वो तो शुक्र है हम सब ने मिलके जैसे तैसे करके पारी को संभाल लिया, वरना जायसवाल और गिल के भरोसे तो लंका लग गई थी। जायसवाल से तो सिर्फ 10 रन बने थे, गिल तो अपना खाता भी नहीं खोल सका था, और उस रजत पाटीदार का तो कहना ही क्या, वो तो दूसरा केएस भरत हो गया। उसको हम मौके पे मौका दे रहे हैं, लेकिन शेर का बच्चा कोई फायदा नहीं उठा रहा। आज भी सिर्फ 5 रन बना के ही चलता बना। अरे कोच साहब, जब हमारी टीम को 33 रन पर ही तीसरा झटका लगा, उस समय तो सांस हमारी बिल्कुल हलक में अटक गई थी। ये तो अच्छा हुआ अपना जड्डू पांव गाड़ गया, जैसे तैसे करके हम भी शतक लगा गए। फिर सरफराज खान का तो कहना ही क्या, इसने तो आते ही ऐसा हल्ला बोल दिया था, सभी फिरंगी गेंदबाजों का धागा खोल दिया था, जिसके कारण हमने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 86 ओवर में 326 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। और कप्तान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब शुरुआत में एक के बाद एक लगातार झटके लगे, उस समय तो हम भी घबरा गए थे, लेकिन भाई अब स्थिति काबू में है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम ये मैच हर हाल में जीत के रहेंगे।